नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो हम स्टेट पीसीएस के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे थे, जिसमें हम अलग अलग राज्यों के हिंदी भाषी राज्यों के जो स्टेट पीसीएस में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको कवर कर रहे थे। तो आज के क्रम में हम उत्तराखंड पीसीएस के जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा को देखेंगे, जो कि 2022 का एग्ज़ाम है और 2023 में ये संपन्न हुआ था। तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही ये सभी प्रश्न आपको जो आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसी के आधार पर आपको ये प्रश्न कराई जा रही है, जिसकी लास्ट में आपको आंसर की भी शो की जाएगी। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। और ये सभी प्रश्न आपके लिए, जो भी आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो पहले का आंसर होगा डी, शिफ्ट प्लस डिलीट। और इसी प्रकार जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन सभी के पेपर को कवर कराया जाएगा। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था? तो आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। नेक्स्ट है, दीवाने खालिसा दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा पाए बाकी। दीवानी खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो पाए बाकी। तीसरे का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, और यदि किसी आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सही आंसर बता सकते हैं, तो आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो चौथे का आंसर होगा डी। फोर्थ का आंसर होगा डी, स्थायी व्यवस्था से। नेक्स्ट है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया? एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था नारायण गुरु ने। आंसर होगा ए। मराठों ने गोरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? आंसर होगा सी, मलिक अंबर से। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागातामारू क्या था? तो 7 का आंसर होगा ए, जापानी जहाज। और ये सेम क्वेश्चन जो कि कल वीडियो अपलोड किया गया था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि हिस्ट्री का कवर कराया गया था, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सीरियसली सभी प्रश्नों को लगाते जाइए, किसी भी स्टेट का पेपर हो, जो कि सभी राज्यों में एक दूसरे का प्रश्न रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो आंसर होगा ए। 8 का आंसर होगा आंसर होगा लॉर्ड मेयो को। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध है? तो आंसर होगा डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन होता है? तो आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि सीएजी होता है, जिसमें अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में इसकी बात की गई है। 148 में सीएजी के बारे में और 149 में इनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, और सीएजी की जो वर्तमान सीएजी हैं या सीएजी होते हैं जो, उनकी अधिकतम आयु कितनी होती है? तो 6 वर्ष। आप इसको भी याद रखें, ये आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो 2023 संपन्न हुआ उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 12 का आंसर होगा बी, 1/3 सदस्यों की। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट्स है, वो अधिकतम कितने बाइट्स को स्टोर कर सकता है? तो वो कर सकता है 256 गुणित 1024 गुणित 1024 मेगाबाइट्स को।
नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है? तो आंसर होगा 14 का बी, 2014 में। नेक्स्ट है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो वह है बिहार। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन भारत में नहीं है? तो आंसर होगा गांग्यूला, जबकि गैसब्रम, साल्टोरो और बेला फोंडाला ये सभी भारत में हैं। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था? तो यह होगा आंसर सर क्रीक। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लोहे अयस्क है? तो 18 का आंसर होगा डी, हेमेटाइट। नेक्स्ट, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एससी की जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में है? तो 19 का आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश में। और जनसंख्या में देखा जाए तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। और यदि एसटी पूछा जाए शेड्यूल ट्राइब, तो जनसंख्या में सबसे अधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। आप इसको भी याद रखें। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। सेल्यूरेन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों या क्रम में से किससे संबंधित है? तो 21 का आंसर होगा ये द्रविड़ियन सेल तंत्र है। आंसर होगा ए। निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है में कौन सी शामिल नहीं है? तो आंसर होगा डी, महिला सशक्तिकरण। निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है में कौन शामिल नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण, जबकि ये तीनों शामिल हैं। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो 23 का आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो आंसर होगा भारत और जापान का। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? तो आंसर होगा बी, बार्ड। और जबकि चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है वो ही किसका है? तो माइक्रोसॉफ्ट का। आप इसको भी याद रखें। और क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम का आयोजन किया गया? तो 26 का आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? तो क्या घोषित करता है? तो राज्यों का संघ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है? तो आंसर होगा डी, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? आंसर होगा 29 का सी, नजराना। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस राजा से संबंधित है? तो आंसर होगा 30 का ए, धुती बर्मन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस राजवंश का वर्णन हिंसा करता है? तो 31 का आंसर होगा बी, पौरव का। और ये सभी स्टेट से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि स्टेट से संबंधित किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि स्टेट से संबंधित हमारी कुछ उसमें हमारी पकड़ नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर की के अनुसार बताए जा रहे हैं। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई गलती या मिस्टेक समझ आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा उद्देश्य सिर्फ जीएस को कवर कराना है, जो कि आप किसी भी स्टेट के हो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप अदर स्टेट के जो उत्तराखंड के अलावा तो आप छोड़ सकते हैं और जीएस को करते जाइए। और जो उत्तराखंड का स्टूडेंट है वो ज़रूर उत्तराखंड स्पेशल को भी देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो 32 का आंसर होगा डी, पृथ्वी शाह की। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा बी, गोबी साड़ा। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो आंसर होगा 34 का ए, मोहन सिंह मेहता। नेक्स्ट है, हारदूधा संबंधित है? आंसर होगा सी, नाग देवता से। नेक्स्ट है, छपेली एक रूप है? 36 का आंसर होगा बी, नृत्य का। और आप दोस्तों ध्यान रखिए, ये सभी क्वेश्चन जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की दी गई है उसी के अनुसार आपको ये बताए जा रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कृपया करके आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में कम्यून का कार्य क्या होता है? 37 का आंसर होगा ए, निश्चित गांव में राजस्व एकत्रित करना। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी? आंसर होगा ए, गोरखों के द्वारा। निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो 39 का आंसर होगा मोड़ मेला। भद्राज एक लोक देवता है? तो आंसर होगा ए, जौनसर बाबर के। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आंसर होगा कुला कांगड़ी। नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल भृत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से एक किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर होगा शिवनारा कोट में। नेक्स्ट देखिए, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो आंसर होगा डी, नैनीताल। निम्नलिखित झीलों में से कौन चैम्बुली जनपद में स्थित नहीं है? आंसर होगा बी, लिंगताल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो आंसर होगा डी, ऊधम सिंह नगर। नेक्स्ट देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, और जो उत्तराखंड स्पेशल दिया गया है आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं, और जो जीएस के क्वेश्चन है आप उनको जरूर लगाते जाइए, जो उत्तराखंड के बाहर का स्टूडेंट है उनके लिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? है और नहीं, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो 47 का आंसर होगा सी, मंदाकिनी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो 48 का आंसर होगा ए, जौनसर बाबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और इससे अधिक कितनी थी? तो 49 का आंसर होगा 7.1%। उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी का अनुदान यानी सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो आंसर होगा 25 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य और उनकी अवस्थिति, इनको आपको सही सुमेलित करना है। तो 51 का आंसर होगा बी। अब इसको देख लेते हैं। तो पहले का गोविंदगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा उत्तरकाशी, और आप इसको भी याद रखें, गोविंदगढ़ टाइगर रिजर्व है एक जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी है, इसी नाम से आप इसको भी याद रखें। और नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये होगा पिथौरागढ़ चौथा। नेक्स्ट है बेंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये होगा अल्मोड़ा में। और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य तो होगा पौड़ी। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? तो आंसर होगा बी, 1726। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो आंसर होगा सी, जून 2022 में। और यदि आप चाहें तो स्टेट से रिलेटेड जीएस दिया गया है, आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में उसको छोड़ दिया जाएगा, आप जैसा कमेंट करेंगे उसी अनुसार आपको ये कराया जाएगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना प्रतिशत था? तो 54 का आंसर होगा 42.92%। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आंसर होगा 2018-19 में। 55 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए हैं, तो आप वीडियो रोक कर इनको सॉल्व कर सकते हैं, आपको सीधा आंसर बता दिया जा रहा है। तो आंसर होगा इसका ए। 57 का आंसर होगा ए। 58 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए 59 का आंसर देखिए, आंसर होगा इसका डी। 60 का आंसर देखिए तो 60 का आंसर होगा सी। 61 का आंसर होगा सी 900। नेक्स्ट देखिए अब 2020-21 में भारत में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का रैंक कितना था? तो आंसर होगा 15। और ये सभी जो रिपोर्ट होती हैं जो नीति आयोग के द्वारा ये जारी की जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती हैं? तो 63 का आंसर होगा बी, नाइट्रोजन और आर्गन। अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है? तो आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आंसर होगा ए। सामान्यतः मार्स गैस को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ए, मीथेन। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 66 का आंसर होगा डी, 1986 में। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो जनरेटर। मैंग्रोव होते हैं? तो 68 का आंसर होगा नमक सहिष्णु, यानी जो लवणीय पानी में भी हो जाते हैं, जैसे आपके पश्चिम बंगाल का आपका ये मैंग्रोव है, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट देखिए जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था? तो 69 का आंसर होगा डी, 2002 में। निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो आंसर होगा जर्सी, जबकि लाल सिंधी, साहिवाल और मुर्रा ये सभी देसी नस्ल हैं। तो 70 का आंसर होगा डी, जर्सी। हालांकि मुर्रा भैंस की होती है, आप थोड़ा इसको एक बार चेक कर लीजिए। टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। तो रेफरेंस मॉडल की 4 परतें कौन कौन सी हैं? तो 71 का आंसर होगा ए, एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। नेक्स्ट देखिए 72 डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो वह क्या है? तो वह है प्रोग्राम काउंटर। 72 का आंसर होगा बी। डेटा या इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो वह होगा कैश मेमोरी। नेक्स्ट देखिए जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो होगा पोस्ट। 74 का आंसर होगा ए, पोस्ट। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो आंसर होगा विटामिन ए और विटामिन के की। अब कुछ क्वेश्चन हिंदी के दिए गए हैं पार्ट 2 खंड 2 में, तो आप इसको भी एक बार जरूर सोल्व कर लीजिए। तो 76 क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा होनहार। वासुदेव शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 77 का आंसर होगा आ। सांप मारे न लाठी टूटे इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो 78 का आंसर होगा डी, बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो आंसर होगा निराला। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? आंसर होगा बी, निरुत्साह। 80 का आंसर होगा बी, राजतंत्र। लोकतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र। इनमें से कौन सा व्यंजन द्वि गुण है? तो 81 का आंसर होगा सी, ड़ा। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? तो 82 का आंसर होगा सी, अर्धविराम। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एमपीपीएससी में जो पेपर 6 या पेपर 5 होता है जिसमें हिंदी, उसमें भी चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस पर विशेष जोर देके इसको कवर करिए। दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो 83 का आंसर होगा डी, दुर्लभ। उच्चारण के आधार पर वाह किस प्रकार का व्यंजन है? तो आंसर होगा दंतोष्ट व्यंजन। और ये सभी क्वेश्चन जो आपके ग्रामर के हैं, ये सभी आपके प्रीलिम्स में मेंस में पेपर 5 में ये जरूर पूछे जाती है, तो आप इनको भी याद रखें। आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है?
आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो आंसर होगा अत्यधिक क्रोधित होना या अत्यधिक क्रोधित करना। नेक्स्ट है सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो 86 का आंसर होगा सी, कुत्ता का। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो आंसर होगा डी, रिक्त है। 87 का आंसर होगा डी। वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? तो 88 का आंसर होगा बी, संबंधवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट है संन्यास शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो आंसर होगा सम। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म कौन सा है? तो 90 का आंसर होगा बी, अनद सनद। जबकि कृत्रिम प्रकृत औरस जारस संधि विग्रह ये सभी सही है, बी आपका गलत होगा। हंसा थे सो उड़ गया कागा भाई दीवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 91 का आंसर होगा सी, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। नेक्स्ट है अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो 92 का आंसर होगा डी, कुहू। अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो आंसर होगा कुहू। अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 93 का आंसर होगा सी, अच प्लस अंत। अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अच प्लस अंत। नेक्स्ट है राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है वाक्य में जय चंदों में कौन सी संज्ञा है? तो 94 का आंसर होगा ए, जातिवाचक। इनमें से तद्भव शब्द क्या है? तो 95 का आंसर होगा बी, मयंक। दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो आंसर होगा सी, देशांतर। इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आंसर होगा ए, अनुदात्त में नहीं हुआ, जबकि अनुभाव अन्वीक्षण और अनुभव इनमें हुआ है। नेक्स्ट है यज्ञवेदी शब्द में समास कौन सा है? तो 98 का आंसर होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो आंसर होगा डी, यशोदा यशोद प्लस दा ये क्या है? गलत है। तो तृष्णा त्रस प्लस ना ये सही है। निर्गुण निहि प्लस गुण ये भी सही है। नाविक तो 9 प्लस 1 ये इनके संधि विच्छेद सही हैं, डी आंसर होगा गलत। आज का लास्ट क्वेश्चन इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा पारावत। जबकि मिलंद अली और दुई रेप ये सभी सुमिलित हैं यानी सही हैं। तो इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन थे उनको कवर कर लिए गए हैं। अब चलिए आपकी इसकी ऑफिशियल आंसर की भी एक बार शो कर दी जा रही है, तो आप किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 क्वेश्चन पेपर का सीरीज ये था, तो उसी अनुसार ये आपके आंसर दिए गए हैं। तो आप एक बार इनको एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।